नमस्कार मेरे अनन्य सहयोगी साथियों। आज मैं सूरदास जी का एक पद लेकर आया हूं जो स्नातक कक्षाओं में क्लास 10th CBSE क्षितिज में और कई विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रम में संकलित है। कई लोग ऐसे हैं जो इस समय YouTube में रिद्धि सिद्धि प्रवाह चैनल पर बहुत सक्रिय हैं। मैं सभी का हाथ जोड़कर वंदन अभिनंदन करता हूं। विशेष रूप से अनेक मांग कर रहे हैं, मैं उन मांगों को पूरा करने का शनैः शनैः प्रयास भी कर रहा हूं। सोनम ठाकुर के अतिरिक्त ये नाम अंशिका त्रिपाठी, अमन सिसोदिया, सात्विक पांड्या, उमेश यादव, पूजा रानी, सोनू वर्मा, विनीत शर्मा, सलोनी सिंह, सोनाली, अमर प्रजापति और अंशिका शर्मा, ये वो नाम है जो केवल आज और कल में ही जिन्होंने मुझसे अनेक विषयों में निवेदन करते हुए चैनल की और विषयों की सराहना की है। एक बार पुनः उनको धन्यवाद देते हुए मैं आज के पद को प्रारंभ करता हूं। ध्यान दें पद को। हरि है राजनीति पढ़ी आए। भक्ति काल की सगुण भक्ति धारा के कृष्ण भक्ति शाखा के सिरमौर महाकवि सूरदास जी का पद भ्रमर गीत परंपरा के अंतर्गत उद्धव गोपी संवाद। उद्धव आए हुए हैं, गोपिकाएं आपस में बात करती हैं और कहती हैं हरि हैं राजनीति पढ़ी आए। कितनी बढ़िया बात कही। कविता वो होती है, काव्य हमेशा अमर होता है। तुम गा दो मेरा गीत अमर हो जाए। कवि रहे न रहे गीत अमर हो जाता है। मीरा आज नहीं है, मीरा के पद हैं। कबीर नहीं है, कबीर की साक्षियां हैं। सूर नहीं है, सूर के पद हैं। रैदास नहीं है, उनके पद हम गा रहे हैं। नानक नहीं है, उनके पद हम गा रहे हैं। साथियों, ये कविता भी वैसी है, लेकिन कविता में अमरता का गुण होना चाहिए। कविता चाहे जब लिखी गई हो, लेकिन वही कविता स्थायी होती है जिस समय पढ़ी जाए उस समय ऐसा लगे कि आज की बात कही जा रही है। एक और अगर हम ये देखें भक्त और भगवान की बात, तो भक्त जब भगवान से वार्ता करता है तो उनको अपनी परिधि में लपेट लेता है। गोपिकाओं ने यही किया। कहती हैं हरि हैं राजनीति पढ़ी आए। अरे उद्धव, कृष्ण तो अब राजनीतिज्ञ हो गए हैं। अब कृष्ण वो हमारे कन्हैया नटनागर नहीं रहे। जब से मथुरा गए हैं अब लगता है राजनीति पढ़ ली, राजनीति शास्त्र पढ़ लिया, राजनीति में पारंगत हो गए, विशारद हो गए, निपुण हो गए। अब वो राजनीति पढ़ चुके हैं और राजनीति की विशेषता होती है कहा कुछ जाता है, किया कुछ जाता है। राजनीतिज्ञ का एक खास गुण है, मैंने कभी लिखी थी 4 लाइनें। काव्य निरर्थक हो जिसका अब काव्य प्रणेता उसे कहते हैं। काव्य निरर्थक हो जिसका अब काव्य प्रणेता उसे कहते हैं। अरे रूप धरे नकली जो सदा असली अभिनेता उसे कहते हैं। माने न हार जो हार के भी अब लोग विजेता उसे कहते हैं। और कहे कुछ और करे कुछ और इस दौर में नेता उसे कहते हैं। ये नेता की विशेषता होती है। जनता के सामने कुछ बोलता है, कमरे में कुछ बोलता है, अधिकारियों से कुछ कहता है, काम कहता कुछ है, होता कुछ है। वो कहती हैं कृष्ण भी राजनीतिज्ञ हो गए हैं, बड़े पटु हो गए हैं। हरि है राजनीति पढ़ी आए। कहाँ वो सीधा साधा कृष्ण जो हमारी ताही अहिर की छोहरियां छछिया पर छाछ पे नाच नचावें, आज वो कन्हैया नहीं रह गए हैं। हरि है राजनीति पढ़ी आए। उनको राजनीति पढ़ ली है, उन्होंने पॉलिटिक्स पढ़ ली है। लोग कहते हैं राजनीति न करो, पॉलिटिक्स न करो, राजनीति पढ़ी आए। कहने लगी, आपस में कहती हैं, अरे देखा नहीं समुझी बात कहत मधुकर के। किसी गोपी दूसरी गोपी से कह रही समुझी बात कहत मधुकर के। मधुकर ने जो आकर संदेश सुनाया है। मधुकर कौन है साथियों? तो मधुकर यहां उद्धव के लिए प्रयोग हुआ है, किंतु वास्तविकता यह है कि मधुकर भौरे को कहा जाता है। भ्रमर गीत नाम ही पड़ गया।
उद्धव गोपी संवाद चल रहा था। कहा जाता है उद्धव आए थे ज्ञान का उपदेश देने, गोपिकाएं प्रेम में डूबी हुई थी। एक भंवरा वहां आ जाता है, किसी गोपी के कान के पास मंडराने लगता है। वो बड़ी तेज हाथ से ऐसे करते हुए मानो उसको मार रही हो, कहती भाग जा, हमें उपदेश देने आया है। सीधा कटाक्ष था उद्धव पर कि हमें उपदेश दे रहे हो, हम प्रेम की गोपियां हैं, हम ज्ञान क्या जाने। तो कहती है समझी बात कहत मधुकर के, माधुकर ने आकर जो ज्ञान का उपदेश दिया, जो निर्गुण ब्रह्म की परंपरा बताई, जो ज्ञानी होने की बातें बताई, कृष्ण का प्रेम छोड़ने को कहा। एक दल दूसरे दल की बड़ाई करता है, बोली तो कहत मधुकर के, अरे समाचार सब पाए, सब समाचार मिल गए। कौन सा समाचार मिला कि हरि है राजनीति पढ़ी आए। अब भगवान ने संदेश वाग भेजा है, वो पूरा सिखा पढ़ा करके, क्योंकि स्वाभाविक है, आप देखते होंगे टेलीविजन में तमाम ग्रुप आते हैं, तमाम डिबेट होती हैं और उनका वक्ता वही कहता है जो उसको सिखाकर भेजा जाता है। वो अंदर से भले ही कुछ चाहता हो किंतु बाहर से नहीं कह सकता। तो हरि है राज समझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। अब जो समाचार मिले तुम जान गई ना। अब वो कृष्ण नहीं, ये नहीं कहलाया कि मैं कल आ रहा हूं, परसों आ रहा हूं, ठीक से रहना, कैसे रहना, मुझे तुम्हारी याद आती है। कुछ भी नहीं खबर आई। खबर एक आई है कि अब कृष्ण को नहीं, निराकार को अपना लो। कहती है समझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। और हम समाचार ये पा गई हैं और ये जान गई हैं कि कृष्ण ने वहां जाकर राजनीतिज्ञ बन गए हैं। अब वहां पॉलिटिक्स में आ गए हैं, राजनीति के निपुण प्रखर योद्धा हो गए। आगे कहती हैं अरे एक अति चातुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। अरे भाई कभी लोग कहते हैं कभी कभी ना, अरे भैया ये तो बड़ा सीधा साधा लड़का था, या बहुत सीधी सादी लड़की थी, या बहुत सीधी सादी बहू थी, इसको तो बिगाड़ दिया गया। वो बोली नहीं, ये पहले भी नहीं थे। एक अति चातुर होते, अरे ये अति चातुर, अत्यंत चालाक सुजान पहले से ही थे। पहले ही जो श्रेष्ठ हो, निश्चित रूप से जो ब्रिलियंट विद्यार्थी होता है, जब वो किसी क्षेत्र में आगे बढ़ता है तो निश्चित रूप से उसकी महानता बढ़ जाती है। कहती कृष्ण भी एक तो बड़े चतुर थे ही पहले से ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। अब उनको गुरु ने, जो उनके पॉलिटिक्स के गुरु हैं, उन लोगों ने ग्रंथ पढ़ा दिए हैं, पुस्तकें पढ़ा दी हैं। जो राजनीति शास्त्र की तमाम कहानियां हैं, जो राजनीति शास्त्र के सिद्धांत हैं, वो सब बता दिए हैं। किसको कैसे डील किया जाए, लाखों की भीड़ पर कैसे प्रभाव छोड़ा जाए, काम किया जाए न किया जाए मगर जनता सब हमारे पीछे भागने लगे। ये जो राजनीति का गुण होता है, एक एक रैली में, एक एक शोभा यात्रा में जो लोग निकलते हैं, यही तो राजनीति है। कहती हैं गुरु ग्रंथ, ध्यान रखिएगा, मुझे याद है जब मैं कभी केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाया करता था, हमारे एक सहयोगी टीचर थे, क्लास 10th को पढ़ाया करते थे, मैं तो हमेशा 11th 12th को पढ़ाता था। उन्होंने बताया सर एक बच्चे ने इसके अर्थ में लिख दिया है। अब गुरु ग्रंथ साहब पढ़ के आ गए हैं। वो गुरु ग्रंथ, हमारा जो ग्रंथ है सिखों वाला, उसको नमन वंदन अभिनंदन करते हुए, यहाँ वो गुरु ग्रंथ शब्द नहीं है। अब गुरुओं ने, उनके जो सहयोगी हैं, जो उनके कोई श्रेष्ठ हैं, बड़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, या जो उनके सहयोगी हैं, उन्होंने, गुरु ने ग्रंथ पढ़ा दिए हैं। अब उनको पॉलिटिक्स का, राजनीति का ज्ञान करा दिया है। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, ये जान गए, अब ये बुद्धिमान हो गए। अब मैं समझ गए, वो खाली सिखाया नहीं, उनको समझ में भी आ गया। उन्होंने अपना भी लिया है, राजनीति सीख भी ली है, क्योंकि उसका प्रत्यक्ष प्रभाव ये पड़ता है। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, क्योंकि योग संदेश पठाए। क्या बात है। कहां तो कृष्ण कितने सरल हुआ करते थे, हमारे आंसुओं पर भीग जाया करते थे। हमारे लिए बांसुरी बजा बजा करके हमारे पीछे कहने से नृत्य किया करते थे, यमुना तट पर घूमा करते थे, माखन चोरी किया करते थे। और अब योग संदेश पठाए, योग का संदेश भेज दिया। साथियों ब्रजभाषा में हमेशा ध्यान रखिएगा, या का जा हो जाता है, यशोदा न लिख करके जसोदा लिखा जाता है। तो योग का मतलब योग है। अब योग का संदेशा पठा दिया, अब योग का संदेश भेज दिया। साथियों ये योग रामदेव का योग नहीं है जो आप समझ जाएं, अब उसी रूप में मान सकते हैं, लेकिन ये योग है। एक तरफ ज्ञान है, वैराग्य है, एक तरफ प्रेम है। गोपिकाएं प्रेम की भूखी हैं, गोपिकाएं प्रेम में हैं, उद्धव ज्ञान से परिपूर्ण हैं। कहती अब अच्छा, जो संदेश पठाए,
इसको क्यों उनको बुरा लग रहा है? इसलिए कि राजनीति कैसे हो गई, इस बात से क्या पता लगा? इस बात से ये पता लगा अबलाएं हैं, नारी हैं, कोमल भावनाओं की धारा हैं, और पात्र को देखकर ही तो कोई काम सौंपा जाना चाहिए। नारियों को योग साधना सिखा दी, कैसे कर पाएंगी नारियां योग साधना जिसमें श्वास खींचनी पड़ती हो, जिसमें अटल तपस्या करनी पड़ती हो, जिसमें कष्टों को सहना पड़ता हो। कहती है योग संदेश, एक नारियों को योग का संदेशा दिखा दिया, योग करने को सिखा दिया, योग की ज्ञान दे दिया, प्रेम से नारियों को दूर कर दिया। नारी तो प्रेम की मूर्ति है, ममता की मूर्ति है, उसको तो ऐसा काम देना चाहिए था जो प्रेम, वात्सल्य, ममता, दया, माया, परोपकार से परिपूर्ण हो, आवृत हो, घिरा हुआ हो। किंतु उन्होंने उसके बदले क्या भेज दिया? योग संदेश पठाए। इससे सिद्ध होता है कि हरि हैं, राजनीति पढ़ी आए। हमारे कृष्ण अब राजनीति में माहिर हो गए हैं, दक्ष हो गए हैं, अरे प्रवीण हो गए हैं। उद्धव भले लोग आगे के, उन्हें कहती अरे उद्धव तुम हमको ये न बताओ, हमने वो जमाना भी देखा है, पढ़ा भी है, जो हमारे पूर्वज हुआ करते थे। भले लोग आगे के, अरे जो पहले जमाने के लोग हुआ करते थे, जो आज बुजुर्ग हैं, उनका एक ही काम था, परहित डोलत धाये, परहित परोपकार के लिए। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित डोलत, वो पराय हित के लिए, दूसरों की भलाई करने के लिए मीलों कोसों पैदल चले जाया करते थे। दूसरे की भलाई करने के लिए लोग पैदल जाया करते थे, धाए दौड़ते रहते थे, लोगों की मदद किया करते थे, भलाई किया करते थे, परोपकारी थे पहले के लोग। परहित डोलत धाए, और धाए तुम भी हो, आए तुम भी हो, मगर ध्यान रखिएगा परहित के लिए नहीं आए हो, गोपिकाओं के हित के लिए नहीं आए हो, हमारी भलाई के लिए नहीं आए हो। क्योंकि अरे हमारी भलाई तो हमारा कन्हैया है, हमारा मोहन है, हमारा माखन चोर है, हमारा छैल छबीला है। परहित डोलत धाए, अब अपने मन फेर पाई हैं, चलत जुहते चुराए। क्या बात है, उन्होंने तो तुमको इस तरह भेजा है, तुम किस लिए आए हो? अब अपनों मन फेर पाई हैं, अब तो हमारा मन हमको वापस करने आए हो, अब हमको मन फेरी पाई हैं, अब हमारा मन हमसे देखो चलत जो हते चुराए, जो हमारा मन जो चुरा के चले गए थे कृष्ण। क्यों कहना क्या चाहती हैं? हमारा मन तो कृष्ण के पास था, हमारे मन में कृष्ण है, और आज हमारा मन वापस करने आ गए हो। कृष्ण को वापस करने नहीं आए, जो मन कृष्ण के पास रहता था वो अब कहते हो अपने पास रखो, कृष्ण तुम्हारे मन में नहीं आएंगे, कृष्ण को मत याद करो। अब अपनों मन फेरी पाई हैं, अब तो अपना मन दोबारा हमको वापस करने तुम चले आए हो। ये परोपकार नहीं किया, स्वार्थ किया है। कृष्ण ने राजनीति दिखाई है, कृष्ण ने चलत जो हो तो पूरा। कृष्ण निश्चित रूप से, एक सूर का पद आपने पढ़ा होगा, गोपिकाएं कहती हैं अरे उद्धव हम तैयार हैं कृष्ण को छोड़ने के लिए, लेकिन हमारे पास मन एक ही है। कहले एक ही मतलब? बोले उद्धव मन न भये 10-20। तो उद्धव ने कहा 10-20 किसी के पास नहीं होते। बोली ना एक हतो। कहले हतो मतलब क्या है? बोले अरे एक था। कहले था? अरे आप जिंदा हैं तो मन भी आपके साथ। बोले ना एक हतो सो गयो श्याम संग, वो तो कृष्ण के साथ चला गया है। को अवराध है ईश, कौन आराधना करेगा? तो कहती हमारा जो मन कृष्ण अर्थात हमारे मन में कृष्ण है, और आज ये उस मन को छुड़ाने आए हैं, कृष्ण को अलग करने आए हैं, पृथक करने आए हैं, कृष्ण से हमको बिछुड़ना देने आए हैं। अब अपनो मन फेरी पाई हैं, चलत जोते पर आए, त्यों क्यों अनीति करें आप पुण्य जे, और अनीति छुड़ाए। ये तो अन्याय करने आ गए, नीति कहाँ कर रहे हैं? आज का नेता भी नेता की भांति। अरे भाई नीति तो ये कहती है कि जो मन छूट गया है, जो कृष्ण उनके मन में है, जिसकी जो चीज है उसको वापस कर दी जाए, जो जिसकी चीज है उसको मिलनी चाहिए। नीति यही कहती है, न्याय यही कहता है, सच्चाई यही कहती है कि जिसका जो है, अगर 100 रुपए का नोट कहीं गिर गया है, 3 लोग लड़ रहे हैं, तो न्याय तभी होगा जब वो 100 का नोट असली किसका था उस तक पहुंचा दिया जाए। तो कृष्ण हमारे हैं, हमारे मन में थे, इसलिए तो क्यों अनीत करें? वो ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि तब तो अब राजनीतिज्ञ हो गए हैं, अब तो वो राजनीतिज्ञ रहे नहीं, अब तो वो नीतिवान भी नहीं रहे, अब तो अनीति कर रहे हैं और छुड़ाने आए हैं हमको कृष्ण से। ते क्यों पर राज धर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाए। अंत में कितनी गजब की बात कह दी, मुझे तो आज से 20 साल पहले की बात याद आ रही है। राज धर्म शब्द आ गया है। बोली लेकिन ध्यान रखना उद्धव
कृष्ण से कह देना, तुम खुद समझ लो, राजधर्म तो है सूर। सूरदास जी कहते हैं एक राजा का धर्म ये होता है। अगर वहां कृष्ण राजा भी बन गए हैं मथुरा में, तो ये ब्रज का क्षेत्र ध्यान रखो उसी के अंतर्गत आता है। तुम्हारी जिम्मेदारी है, राजा की जिम्मेदारी है, क्योंकि जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। ये तुलसी ने कहा था। सूर कहते हैं राजधर्म तो यह है सूर। राजा का धर्म तो ये होता है जो प्रजा न जाहि सताए। अगर प्रजा सता दी गई, प्रजा को कष्ट हुआ, वो कोई भी प्रजा हो, वो हिंदू हो, वो मुसलमान हो, वो सिख हो, वो ईसाई हो, जो देश का निवासी है, राज्य का निवासी है, अगर उसे कष्ट होता है तो इसका मतलब है कि राजा के द्वारा राजधर्म का पालन नहीं किया गया। शायद 22 साल पहले, 20 साल पहले अटल जी ने कभी कहा था इस बात को कि राजधर्म का पालन नहीं हुआ। और उस बात को खैर उस वो राजनीति है चला करती है, लोग कहा करते हैं। तो राजधर्म तो यह है सूर, जहां प्रजा न जाहि सताए। जहां प्रजा सताए गए वो राजा की असफलता है। इसलिए हमें तो लगता है अब कृष्ण भी राजनीतिज्ञ हो गए हैं, सामान्य मानव नहीं रह गए हैं। अब निश्चित रूप से वो कहते कुछ हैं, उनकी कथनी और करनी में भिन्नता है, कथनी और करनी अलग है। अब वो प्रेम जो कृष्ण के अंदर आंतरिक प्रेम हुआ करता था, आज उससे वो बिछुड़ गए हैं, दूर हो गए हैं। ध्यान रखिएगा, ब्रज भाषा है, पद शैली है, जो कि पद लिखी गया। जहां पद शैली होती है वहां संगीतात्मकता होती है, गेयता होती है, पद को गाया जा सकता है। माधुर्य गुण है, मधुरता से भरा हुआ है। अनुप्रास और प्रश्नालंकार है। ते क्यों अनीति करे में प्रश्नालंकार है, अनुप्रास अलंकार है। श्रृंगार रस का वियोग पक्ष सामने आ रहा है। राजनीति की सफल विवेचना, राजधर्म का कर्तव्य बताने का सफल प्रयास किया है सूरदास जी ने। सुर का ये पद अनेक पदों में एक है। आपको परीक्षा में सफलता मिले, जानकारी मिल गई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए मैं आज की कक्षा को विराम देता हूं। धन्यवाद।